40% कुर्सियां एमबीबीएस डॉक्टरों की खाली पड़ी हुई है। मरीज को डॉक्टर मिलेंगे तो कहाँ से मिलेंगे? और जो डॉक्टर हैं ड्यूटी पे वो थक जाते होंगे, जितनी देर बैठे हैं कतार खत्म ही नहीं होती है। वो क्या जांचें, क्या लक्षण पूछें, क्या जांच लिखें, क्या जांच रिपोर्ट को देखें, पिछली दवाइयों को देखें, कितना समय उनके पास निकल सकता है अगर 40% डॉक्टरों की कमी है। तो ऐसे में इसी देश में, तमिलनाडु में, केरल में, जहाँ पर सीटें ज़्यादा है, जहाँ से ज़्यादा डॉक्टर निकलते हैं, क्या उनको हिंदुस्तान में दूसरी जगहों पर काम नहीं मिल सकता? 20,000 रुपये में अगर एक सफाई कर्मचारी जितनी तनख्वाह में अगर केरल में एमबीबीएस डॉक्टर काम कर रहे हैं और छत्तीसगढ़ में 40% एमबीबीएस डॉक्टरों वाली कुर्सियां खाली पड़ी हुई हैं, तो क्या यहाँ पर उनको बेहतर तनख्वाह पर नहीं रखा जा सकता? यहाँ तो तनख्वाह, मेरा ऐसा मानना है कि 20,000 से तो दुगनी होगी यहाँ पर तनख्वाह। नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के YouTube चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। सरकारी अस्पतालों की बदहाली की बहुत सी खबरें आते रहती हैं, लेकिन मैं एक खबर को लेकर आज कुछ अधिक फिक्रमंद हूँ कि प्रदेश का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल मेडिकल कॉलेज रायपुर का हॉस्पिटल, उसके साथ जुड़ा हुआ कैंसर हॉस्पिटल और सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल डीके हॉस्पिटल, ये तीनों एक ही सरकार के, एक ही शहर के अगल बगल के तीनों अस्पताल हैं। ये इनके बारे में ये है कि आधे से अधिक पद इनमें क्लास 3 और क्लास 4 के खाली हैं। क्लास 3 और क्लास 4 में हो सकता है नर्स आती हों, हो सकता है लैब टेक्नीशियन आते हों, कर्मचारी आते हों, लिफ्ट चलाने वाले, इलेक्ट्रीशियन। क्लास 4 में हो सकता है सफाई कर्मचारी आते हों, मुझको मालूम नहीं है। लेकिन ये तीनों अस्पताल जिनके ऊपर हर दिन शायद 10,000 से ज़्यादा मरीजों का बोझ रहता है, स्ट्रेचर ढकेलना है, व्हील चेयर कहीं से लाना है, वार्ड तक पहुंचाना है, अगर परिवार के लोग हैं साथ में वो कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो और कोई नहीं है। ये ऐसे पद हैं जिसके लिए कोई एमबीबीएस डॉक्टरों की कमी हो, कि स्पेशलिस्ट एमएसएमडी डॉक्टरों की कमी हो, ऐसा भी नहीं है। अस्पतालों में क्लास 3 और क्लास 4, इसके लिए ये गैर डॉक्टर पद हैं। ये आधे से अधिक पड़े हुए हैं खाली, ऐसा समाचार आज छपा है, एक अखबार में रिपोर्ट छपी है। और ये खबर तो आए दिन आते ही रहती है कि स्ट्रेचर के लिए लोग नहीं हैं, बीमार को जांच के लिए ले जाने के लिए लोग नहीं हैं, परिवार के लोग जो हैं वही स्ट्रेचर और व्हील चेयर पे लेकर भटकते रहते हैं, उनको पता भी नहीं रहता है कि जांच कहाँ होगी। ये हाल राजधानी के उस सबसे बड़े अस्पताल का है जिससे आधा किलोमीटर पे आईएएस अफसरों की कॉलोनी है। प्रदेश के सारे बड़े अफसर जो हैं उस कॉलोनी से, इस अस्पताल से होते हुए आते जाते हैं। यहाँ सांसद, विधायक, मंत्री सभी लोगों का आना जाना लगे रहता है। और क्लास 3, क्लास 4 के आधे से अधिक पद खाली हैं इन 3 अस्पतालों में। मैं ये भी देख रहा था कि छत्तीसगढ़ के जो सरकारी अस्पताल हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर हैं, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, जो छोटी जगहों पर रहते हैं, जिला अस्पताल हैं, इनमें एमबीबीएस डॉक्टरों की कितनी कमी है ये मैं देख रहा था। तो 40% के करीब कमी स्थायी रूप से बने रहती है एमबीबीएस डॉक्टरों की। डॉक्टरी में सबसे कम पढ़ाई एमबीबीएस रहती है, वहाँ से शुरू होता है डॉक्टरी करना। 40% कुर्सियाँ एमबीबीएस डॉक्टरों की खाली पड़ी हुई है। मरीज को डॉक्टर मिलेंगे तो कहाँ से मिलेंगे?
और जो डॉक्टर हैं ड्यूटी पे वो थक जाते होंगे, जितनी देर बैठे हैं कतार खत्म ही नहीं होती है। वो क्या जांचें, क्या लक्षण पूछें, क्या जांच लिखें, क्या जांच रिपोर्ट को देखें, पिछली दवाइयों को देखें, कितना समय उनके पास निकल सकता है अगर 40% डॉक्टरों की कमी है। मैं ये भी देख रहा था कि जहाँ स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की तैनाती है, एमडी है, एमएस है, ऐसे डॉक्टरों की तैनाती जहाँ पर है, वहाँ पर 80-90% तक कमी है उनकी। इसका मतलब यह है कि अगर वो हैं भी सरकारी नौकरी में तो उन्होंने अपने आप को किसी दफ्तर में अटैच करवा दिया है, आम तौर पर कमाऊ दफ्तरों में। जिला चिकित्सा अधिकारी का पद है, कोई और राज्य सरकार के चिकित्सा मिशन है, कुछ है, वहाँ पे अटैच करवा लिया है एमएस एमडी ऐसे डॉक्टरों ने अपने को, जिनसे मरीजों को एक स्पेशलिस्ट इलाज की, जांच की, डायग्नोसिस की उम्मीद हो सकती है। उन्होंने अपने आप को गैर चिकित्सकीय कामों में अटैच करवा लिया, जिसकी जितनी राजनीतिक पहुंच रहती है वो अपने आप को प्रैक्टिस से दूर कर लेते हैं, मरीजों से दूर कर लेते हैं। जो चिकित्सा अधिकारी का जो पद रहता है जिलों में, वहाँ चले जाते हैं, किसी मिशन में जहाँ जहाँ खरीदी रहती है वहाँ चले जाते हैं। आप समझ सकते हैं इसका क्या मकसद रहता है। मैं दूसरी बात सोचता हूँ कि अगर 40% कमी है एमबीबीएस डॉक्टरों की इस प्रदेश में, आंकड़े कम ज़्यादा हो सकते हैं, उस पर ज़्यादा मत जाइए। एक दूसरी खबर 2 दिन मैंने पढ़ी कि केरल में डॉक्टर इतने ज़्यादा निकल रहे हैं, शायद 8000 डॉक्टर हर साल वहाँ के मेडिकल कॉलेजों से एमबीबीएस करके निकल रहे हैं, उनके लिए नौकरी नहीं है। और वो सफाई कर्मचारियों वाली तनख्वाह जो है 20,000 रुपये की, उतने में काम कर रहे हैं। यानी एक एमबीबीएस डॉक्टर और सफाई कर्मचारी दोनों की तनख्वाह केरल में एक जैसी है। मुझको इसमें दिक्कत नहीं है कि सफाई कर्मचारी को 20,000 रुपये मिल रहा है। मुझको दिक्कत यह है कि 5 साल की डॉक्टरी, 1 आध साल बाद में कुछ रेसिडेंसी या कुछ होता है, ऐसा 7 साल 8 साल में एमबीबीएस बन के निकलते हैं, उनको 20,000 रुपये ही मिल रहे हैं अभी। ये मुझको अटपटा लग रहा है। फिर मुझको लगता है कि हिंदुस्तान में ढेर सारे डॉक्टर जो हैं वो चीन से, बांग्लादेश से, रूस से, यूक्रेन से, उज्बेकिस्तान से, ईरान से, जाने कहाँ कहाँ से डॉक्टरी पढ़ के आते हैं। आने के बाद उनको यहाँ हिंदुस्तान में एक इम्तिहान देना पड़ता है, क्योंकि वहाँ का कोर्स अलग है, दवा अलग है, वहाँ की बीमारियाँ अलग होगी। तो वहाँ से डॉक्टरी की डिग्री लेके जो आते हैं, उनको हिंदुस्तान में डॉक्टरी की इजाज़त मिलने के पहले उनको एक इम्तिहान देना पड़ता है। मैंने भी पढ़ा कि उस इम्तिहान में कुल 15% लोग पास होते हैं। इसका मतलब है कि 85% विदेशी डिग्री वाले डॉक्टर जो इंडिया में हैं वो यहाँ प्रैक्टिस नहीं कर सकते, वो उस इम्तिहान को पास नहीं कर सके हैं। तो ऐसे में इसी देश में, तमिलनाडु में, केरल में, जहाँ पर सीटें ज़्यादा है, जहाँ से ज़्यादा डॉक्टर निकलते हैं, क्या उनको हिंदुस्तान में दूसरी जगहों पर काम नहीं मिल सकता? 20,000 रुपये में अगर एक सफाई कर्मचारी जितनी तनख्वाह में अगर केरल में एमबीबीएस डॉक्टर काम कर रहे हैं और छत्तीसगढ़ में 40% एमबीबीएस डॉक्टरों वाली कुर्सियां खाली पड़ी हुई हैं, तो क्या यहाँ पर उनको बेहतर तनख्वाह पर नहीं रखा जा सकता? यहाँ तो तनख्वाह, मेरा ऐसा मानना है कि 20,000 से तो दुगनी होगी यहाँ पर तनख्वाह। मैंने जांचा परखा नहीं है कितनी तनख्वाह है, लेकिन 20,000 से तो दुगनी होगी। तो क्या सप्लाई और डिमांड का ये जो मिसमैच है भारत के ही अलग अलग प्रदेशों में, क्या इसको दूर करने के बारे में कोई 2 प्रदेश मिलके आपस में बात नहीं करते? क्या भेज दो भाई, उनको यहाँ भेज दो, यहाँ पे उनको नौकरी मिल जाएगी, यहाँ प्रैक्टिस कर लेंगे। आपके यहाँ ज़्यादा हैं, यहाँ पे कमी है, तो ये डिमांड सप्लाई का गैप जो है इसको दूर किया जाए। क्या ऐसा नहीं हो सकता? मैं सरकार में नहीं बैठा हूँ, लेकिन मैं एक सामान्य सहज बुद्धि जो है मेरी, उससे ऐसे कुछ एक समाधान सोच के मैं
सामने रखता हूँ, सरकार के अखबार के एडिटोरियल में भी रखता हूँ, यहाँ कैमरे के सामने वीडिटोरियल में भी रखता हूँ। तो मुझको लगता है कि हो सकता है सरकार के पास पैसे की कमी हो, इसलिए क्लास 2, क्लास 3 के जिन कर्मचारियों की कुर्सियां खाली हैं उन पे भर्ती न हो रही हो। कई बार ये होता है, सरकारें कई कुर्सियों पे भर्तियां इसलिए नहीं करती हैं कि सरकार के पास तनख्वाह देने को पैसा नहीं रहता, तो देर करते चलती है, वैकेंसी निकालने में देर करती है, इम्तिहान लेने में देर करती है, कई तरह से देर करती है। तो इसलिए इस बात को सोचने समझने की ज़रूरत है कि सरकार जो कुर्सियों को खाली रख रही है, भर नहीं रही है, उससे मरीजों को क्या दिक्कत हो रही है। सोचिएगा, जब आपके विधायक, सांसद, मंत्री आपके पास आए, उनसे पूछिएगा, सोशल मीडिया पर भी पूछिएगा कि ये कुर्सियां खाली क्यों हैं इतनी, स्पेशलिस्ट डॉक्टर क्यों गैर चिकित्सकीय नॉन प्रैक्टिसिंग कुर्सी पर क्यों बैठे हैं। अगर किसी MD MS को रखा गया है मोटी तनख्वाह देकर, शायद 1-8 लाख रुपया तनख्वाह उनको मिलती होगी, तो उसके बाद वो बाबू बन के ऑफिस में सप्लाई, टेंडर, ये सब के खरीदी, ये सब में दिलचस्पी रखते हैं, जिसके लिए इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, MS MD की ज़रूरत नहीं है। तो क्यों स्वास्थ्य विभाग का ये हाल हो रहा है, थोड़ा सोच के देखिएगा इसको। विधानसभा में सवाल उठते हैं, अखबारों में रोज़ खबरें छपती हैं, लेकिन सवाल पूछना चाहिए, लोगों को भी पूछना चाहिए सवाल। ये तो सरकारी काम है, कोई धर्म का तो मामला है नहीं कि धर्म में कैसे सवाल किया जाए, वो तो आस्था की चीज़ है। सरकारी काम आस्था की चीज़ नहीं रहती, इसमें सवाल पूछना जायज़ रहता है। फिर मिलेंगे, आप इस बदहाली के बारे में सोचिएगा, अपने दोस्तों को भी बढ़ाइएगा। हर एक को कभी न कभी सरकारी अस्पताल जाने की ज़रूरत पड़ती है। मुझको भी 1-1.5 साल पहले कुत्ते ने काटा था, तो मैं भागे भागे मेडिकल कॉलेज अस्पताल ही गया था इंजेक्शन लगवाने के लिए। देखा था मैंने वहाँ पे, सहम गया था मैं देखकर। जो कैजुअल्टी कहलाती है, सबसे पहले मरीज जहाँ पे आते हैं, वहाँ पे जो हाल था, मैं देखकर एकदम बुरा हाल हो गया मेरा केवल देखने में। जो जख्मी मरीज वहाँ पर हैं, बहुत ख़राब हालत में आए हैं, सभी करीब करीब गरीब थे, पैसे वाले लोग वहाँ नहीं जाते। तो जितनी देर मुझको इंजेक्शन लगना था, 5 इंजेक्शन 5 बार, आधा घंटा जो बैठना पड़ा मुझको वहाँ पे, तो डर सहम गया मैं उसको देखकर। तो देखिएगा, आप उठाइएगा सवाल सरकार के सामने। फिर मिलेंगे। चलते चलते एक छोटी सलाह, अगर ऐसे अस्पतालों में जाने से आप बचना चाहते हैं तो हेलमेट लगा कर रखिए जब भी आप दोपहिए पर हैं, चला रहे हों चाहे पीछे बैठे हों। हेलमेट कई बार आपकी ज़िंदगी बचा सकता है और कई बार आपकी स्थायी विकलांगता को बचा सकता है। अगर आपको हेड इंजरी हुई, आपके बदन के कुछ हिस्से काम करना बंद कर देंगे, तो हो सकता है पूरी ज़िंदगी के लिए आप विकलांग हो जाएं। इसलिए दोपहियों पर चलते हुए पुलिस की परवाह मत कीजिए, अपने सिर की परवाह कीजिए और हेलमेट लगा कर रखिए। फिर मिलेंगे।